हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में हम कैसे अपने कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था, आज उस कंपनी में जीएसटी का फीचर्स इनेबल कैसे करेंगे, जीएसटी से रिलेटेड वर्क कैसे करेंगे, वो आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं। क्योंकि जब तक अपने कंपनी में जीएसटी फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक जीएसटी से रिलेटेड टैली प्राइम में कोई काम नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जीएसटी फीचर्स इनेबल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमको टैली प्राइम को ओपन करना होगा। और टैली प्राइम को ओपन करने के बाद चलिए मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने कंपनी को ओपन करेंगे जिस कंपनी में जीएसटी फीचर्स हमको इनेबल करना है। तो आ जाएंगे कंपनी पे, सेलेक्ट कंपनी और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आ जाएंगे डी ड्राइव और एएसके के। क्या? हाँ, किसी ड्राइव में रख सकते हो। उसके बाद से ध्यान दीजिए कंपनी हमने ओपन कर लिया। अब कंपनी ओपन करने के बाद हमको जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है इसमें। अब जीएसटी का फीचर्स इनेबल करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो फिर हमको जाना होगा कंपनी में और यहीं पे एक ऑप्शन आता है फीचर्स। क्या है? फीचर्स। हमको फीचर्स पे क्लिक करना होगा और अपने कंपनी को चूज करना होगा। अब जैसे कंपनी को चूज करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यहाँ पे यस है। यहीं पे क्लिक करें, नो होगा तो यस कर लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। अब क्या क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले एक एक करके सुने और समझें। पहला है स्टेट, मीन्स जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है उसका स्टेट क्या है। तो पहले हमने भरा था तो आ गया उत्तर प्रदेश। फिर से इंटर बटन दबाएंगे और अगला पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने बताया था कि जब जीएसटी में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दो टाइप्स होते हैं डीलर की। पहला रेगुलर डीलर, कंपोजिशन, दूसरा कंपोजिशन डीलर। तो हमने बोला है कि जो जिस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया है, आप कहोगे सर क्या मतलब है, कब इसको सेलेक्ट करेंगे? तो जिस पर्सन का अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको पूछना पड़ेगा कि आपने कंपोजिशन में कराया है या रेगुलर में कराया है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, रेगुलर में कराते हैं, छोटे व्यापारी कंपोजिशन में कराते हैं। कोई बात नहीं, जो हमारा व्यापार है किसमें है? रेगुलर में। तो हम लोग रेगुलर पे क्लिक करेंगे। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है एसेस ऑफ द अदर टेरिटरीज, मीन्स मैंने बताया था आपको कि जीएसटी के कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। और मैंने बताया था सीजीएसटी, एयर जीएसटी, आईजीएसटी और एक यूटी जीएसटी। तो मैंने बोला था यूटी जीएसटी कहां पर लगेगा? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश पे। तो यही बोला जाता है अगर उससे उस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो करो यस, अन्यथा नो। लेकिन उसमें भी हमने बताया था दो ऐसे स्टेट है उस पर नहीं लागू होता है यूटी जीएसटी। क्या लगता है? यही जो लगता है नॉर्मल। और कौन कौन सा बताया था? दिल्ली और पांडिचेरी बताया था हमने ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नो ही रहने देंगे। फिर से इंटर, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है क्या मतलब है। उसके बाद से जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मीन्स आप इस कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड काम कब से करना चाहते हो? 1 अप्रैल से करना चाहते हो या 1 मई से करना चाहते हो या जून से करना चाहते हो? कब से? मतलब जो डेट यहाँ पे रहेगा उसी डेट से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो है जून में और हम काम कर रहे हैं क्या, अप्रैल में,
तो जीएसटी का क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटी जिस डेट से अप्लीकेबल होगा उसी डेट के बाद वाले डेट से या उसी डेट से आप क्वेश्चन कर सकते हो जीएसटी से रिलेटेड। अगर मान लो यहाँ पे जुलाई और हम कर रहे हैं अप्रैल में काम, तो जीएसटी उठेबे नहीं करेगा, जीएसटी से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल क्या फॉर्म में क्या लेंगे, हाँ वो डेट लेंगे जब से जीएसटी एप्लीकेबल करना है। तो क्या लेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2022, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि इसमें कहीं गलती भर दोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी, ध्यान देना आप लोग। इसे यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे पूछा जाता है जीएसटी नंबर। तो उस कंपनी का, उस फर्म का जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर का मतलब क्या होता है, हाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा। कितने अंक का होता है, 15 का। तो चलते हम लोग देखते हैं अपने कंपनी में कितने अंक का है, 15 अंक का ही है। जीएसटी नंबर दिया है यहाँ पे देखो 09 APMPV123AM1ZD दिख रहा है आपको ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या आपको नंबर टाइप करने होंगे जो भी जीएसटी नंबर है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने टैली पे और यहाँ पे टाइप करेंगे 09 APMPV123AM1ZD। ठीक है, मैंने हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 09 APMPV123AM1ZD। क्लियर है, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। इंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे। उसके बाद से देखिए पूछा जाता है कि आप जब रिटर्न ये भरेंगे वह मंथली भरेंगे या क्वार्टरली, मतलब हर महीने में भरेंगे या 3 महीने में एक बार भरेंगे, पढ़ाया था ना हमने हाल ही में। तो इसमें देखो हम यहाँ पे ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो हर महीने भरना है तो क्या करेंगे हम लोग जी, इतना सबको क्लियर है। उसके बाद अगला है एडिशनल फीचर। ये तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल था, मतलब जीएसटी में हमने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, ठीक है, अदर टेरिटरी से आते हैं कि नहीं आते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल कब से करेंगे, जीएसटी नंबर क्या है, ठीक है, मंथली या पेमेंट करेंगे या क्वार्टरली पेमेंट करेंगे, सारा हमने मेंशन कर दिया। देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, मैं चाहता तो बस बता देता, जीएसटी में डाल के और एक्सेप्ट करा देता। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। मींस कई सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके पास ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट होता है परसेंट का। जैसे मान लो मेरा फर्म है और मैं ऐसे सामान को बेच रहा हूं जहां केवल 5% वाला ही गुड्स है, उसके अलावा कोई नहीं है, ना 18% वाला, ना 28% वाला, ना 12% वाला। तो उस समय क्या होता है, वहां पे हम लोग सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, सेट कर सकते हैं। इस कंपनी का जीएसटी रेट क्या है 5%। तो कोई भी क्वेश्चन करो कितना लगेगा उस पर 5%, तो उस कंडीशन में कर लेंगे। लेकिन मान लो ऐसा व्यापारी है जो सामान कभी मान लो 5% वाला भी सामान बेचता है, 18% वाला भी बेचता है, ठीक है, 28% वाला भी बेचता है, 12% वाला भी बेचता है, 3% वाला भी बेचता है, तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो अगर यस कर देंगे तो आपको डिटेल पूछा जाएगा, क्या जीएसटी बताइए कितना परसेंट है उस कंपनी का, ठीक है ना। तो मान लो अगर ऐसा कंडीशन दे देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। कोई जरूरी है कि एक दुकान है उसमें केवल 5% होगा, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, तो जीएसटी भी सबका अलग अलग होगा। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे यहाँ से जी, नो ही रहने देंगे, ये हमको नहीं करना। हाँ, और यहाँ पे एक और ऑप्शन इनेबल टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस, ठीक है, तो इसको भी कुछ करना नहीं है, आगे हम इसको बताएंगे। हाँ, इंटर बटन दबाते हैं नीचे, नीचे अगला ऑप्शन है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के बारे में बताया था, आरसीएम बताए थे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर, जैसे मान लो हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और किसी हम अनरजिस्टर्ड से माल क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो ही रहने देंगे। दिख रहा है ना आपको, आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग नहीं करना, जितना मैं सेटिंग करना था, जितना बताना था, आगे प्रोसेस इसको समझाएंगे। और यही हमारे नोट्स में भी दिया, देखो पढ़ लो थोड़ा सा क्या क्या दिया, ध्यान देना। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, स्टेट, बता रहा हूँ उस स्टेट को, नोट्स वाला दिखा रहा हूँ, उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में आपका बिजनेस क्या है, स्टेब्लिश रजिस्टर्ड है। क्लियर है, फिर से
और रजिस्ट्रेशन टाइप अपनी स्कीम रेगुलर या कंपोजिशन का सिलेक्शन करें जिस स्कीम में आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लियर है। उसके बाद से टेरिटरीज के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपका बिजनेस किसी ऐसी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है तो जिसे जीएसटी में किसी स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तो यस करेंगे। भारत में कितने 7 है और इसमें भी 2 को हटा दिया गया है। कहा जा रहा है किसको किसको, दिल्ली को और पांडिचेरी को। ठीक है, मतलब 5 पे क्या करेगा यह कंडीशन लागू होगा। अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते तो इसको यस कीजिएगा, या नो रहने दीजिए। उसके बाद देखो मैं पढ़ाया हूं क्या, जीएसटी नंबर बताया कितने नंबर, देखो इंटर योर 15 डिजिट पेन बेस्ड जीएसटी नंबर। तो इसमें 15 अंक का क्या करना है आपको जी बताया ना अभी। उसके बाद से एप्लीकेबल एप्लीकेशन फ्रॉम बताया जा रहा है आपके बिजनेस पे जीएसटी कब से लागू किया गया है उस डेट को यहाँ से भरना होगा। मतलब आप जीएसटी कब से जीएसटी पे काम करना चाहते हो वो आपको क्या करना होगा यहाँ से फिलअप करना होगा। उसके बाद से पीरियड पूछा जा रहा है कैसे जमा करोगे, तो बताया जा रहा है यदि कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो क्या भरेगा वो क्वार्टर, और यदि 1.5 करोड़ से ज्यादा तो क्या भरेगा वो मंथली। आपके ऊपर यहाँ पे कंडीशन भी अब आ गया है, 1.5 करोड़ हो तो 3 महीने में एक बार, कम हो तो, और 1.5 करोड़ से ज्यादा हो तो मंथली। ये कंडीशन लागू हो गया। अब चेक कर लीजिएगा क्या है वहां पे, ठीक है ना। उस व्यापारी का पूछ लीजिएगा क्या है आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 1 साल का। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे यह जो डिटेल था मैंने बता दिया आपको। उसके बाद से देखिए यहाँ बता रहा है इनेबल टैक्स लायबिलिटी और एडवांस टैक्स। तो देखिए हमें बताया जा रहा है यदि बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस ऑप्शन को क्या करना होगा यस करना होगा। ठीक है ना। तो हमारा बिजनेस नहीं है तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे नो। अभी रिवर्स चार्ज हमने पढ़ाया ही पढ़ाया है। क्या बताया जा रहा है यदि कोई रजिस्टर्ड बिजनेस किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स क्या करता है सेल या परचेज करता है तो क्या करते हैं, यह बताया जा रहा है गुड्स को परचेज करता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे क्या करते हैं रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होता है। यदि आपके बिजनेस में रिवर्स चार्ज लागू होता है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। मतलब अगर मान लो हमारा व्यापार है रजिस्टर्ड और किसी अनरजिस्टर्ड से माल खरीद रहे हैं और वो भी क्या एक ही बिल में 5 से ज्यादा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको यस करना होगा। कौन सा, हाँ यह वाला, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल मैंने अभी पढ़ाया हूँ जब निर्धारित हो तो बताया जा रहा है कि यदि हम कंपनी लेवल पर टैक्स निर्धारित करना चाहते हैं, कंपनी लेवल मतलब जो कंपनी का लेवल है, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इस ऑप्शन का प्रयोग प्राय उस कंपनी में किया जाता है जो एक या अधिकतम 2 टैक्स रेट के गुड्स में डील करता हो। तो फाइन दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। ये क्लियर इतना है ना जी, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे डिटेल बताए जाएंगे। मैंने सारा का सारा बता दिया। तो आप बताओ इतना सेटअप करने में क्या करोगे। हाँ ये इनवाइस फीचर्स है, तो जब इनवाइस हम पढ़ाएंगे आपको ना तो आप इस इनवाइस के बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझाएंगे तो बेटर तरीके समझ में नहीं आएगा। अब करेंगे क्या हमको कंट्रोल ए, ये हमारा क्या होगा जीएसटी फीचर सारा क्या सारा सेव हो गया। इसे कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट हो गया और आ जाएंगे क्या करेंगे बैक करेंगे बैक। तो हमारा कंपनी यहाँ पे ओपन हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। कहाँ जाएंगे फिर से एक बार बता देते हैं सबसे पहले आप कंपनी को ओपन करो। देखो फिर से स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद से जाएंगे कंपनी,
और यहीं पे दिख रहा है फीचर्स। चाहोगे तो शॉर्टकट के इस्तेमाल कर सकते हो, या F11 लिख लेना आप लोग। हाँ, या F11 दबाएंगे तो आपको कंपनी में नहीं जाना पड़ेगा, बस यहीं पे मान लो है हम लोग, और दबा देंगे क्या, F11, तो भी हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कंपनी वाला। फिर आपको एक तरीका है, आप क्या करिए, यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करिए और तब यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करिए, और एक है क्या, F11 दबाइए, तुरंत ओपन हो जाएगा। आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यस, और यस करने बाद इंटर दबाएंगे, और जो भी डिटेल हमने भरा है अभी यहाँ से भर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एबीसी प्राइवेट लिमिटेड खुला है ना, तो इसमें देखो अभी भरना पड़ेगा, लेकिन हमारी कंपनी में पूरा डिटेल फिलअप है। तो अपने कंपनी को ओपन कर लें, सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, यस के, और कंपनी को ओपन करते हैं, दबा देते हैं F11। देखो हमारे पहले से फिलअप है, यस, इंटर। दिख रहा सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बैक चलते हैं, और इसमें नोट्स में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर दिया गया है, थोड़ा ये डायग्राम आप लोग अपने कॉपी बना लो, कुछ समझाना है ये वाला। नहीं, ये नहीं बनाना है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया, समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे माउस कीबोर्ड के बारे में थोड़ा समझाया है। टैली में देखो, टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेट के नीचे, समझना, किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है तो उसे, देखो जैसे ए है और इसके नीचे क्या है, सिंगल लाइन है, तो उसे अल्ट ए पढ़ा जाएगा। और इसका इस्तेमाल करने के लिए भी हमको क्या दबाना पड़ेगा, अल्ट ए। फिर से, किसी अल्फाबेट के नीचे डबल अंडरलाइन है, मतलब लाइन है, तो उसे कंट्रोल ए पढ़ा जाएगा। इसका मतलब क्या समझिएगा, इसका मतलब यही है कि जैसे मान लो सपोज यहाँ पे कहीं हम काम कर रहे हैं और टैली पे किसी मान लो लिख दिया क्या, जैसे लिखा है वहां पे डेट, सपोज लिखा है डेट, और डेट के लिए लिखा क्या, F2, तो हम कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F2। क्लियर है। अगर मान लो F2 के नीचे एक अंडरलाइन है तो टैली में क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस F2। क्लियर है। अगर इसी के नीचे क्या है, डबल लाइन है, तो उसको दबाएंगे कंट्रोल प्लस F2। क्लियर है। अगर केवल लिखा ए तो ए दबा देंगे, ए के नीचे एक अंडरलाइन तो अल्ट के साथ ए, और डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ ही। यही बताया जा रहा, समझाया जा रहा। क्लियर है ना। आपको सर दिखा दीजिए थोड़ा सा, चलो मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये दिखता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे आते हैं, देखो कई सारे करेक्टर हमको मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं टैली पे और अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, और कंट्रोल ए करके सेव कर लिया हमने, और बैक आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है ना, डेट के लिए क्या दिया है, और कंपनी के लिए F3। तो अगर F2 बटन दबाते हैं तो डेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, करेंट डेट। गिरा आपको ना। तो वैसे देखो यहाँ पे लिखा क्या, कंपनी के लिए क्या है, के है, और नीचे क्या है, सिंगल अंडरलाइन। तो किसके साथ दबाएंगे, जी, केवल के दबाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी ओपन करना, तो यहाँ पे क्लिक करते तब कंपनी फीचर्स ओपन होता है, और एक तरीके बस अल्ट के साथ के दबाएंगे तो फीचर्स ओपन हो जाएगी। क्लियर है। अगर देखो कहीं पे डबल अंडरलाइन है तो उसको लिए, जी, तो अभी डबल अंडरलाइन आगे आएगा। या प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना सभी लोग कर ले जाएंगे, नहीं कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे। तो यह हमारे तरीके हैं। अब कुछ और पॉइंट सीखते हैं हम लोग। जैसे देखो टैली में जो भी हम लोग काम करते हैं वो अपना कंपनी ओपन करने के बाद ही करते हैं। इतना क्लियर है आपको ना। अब देखो यह जो लेफ्ट वाला एरिया है, यह एरिया हमारे कंपनी का डिटेल बताता है।
क्या समझे? जो लेफ्ट वाला एरिया है वो हमारे कंपनी का डिटेल बताता है, और जो राइट वाला एरिया है यह बताता है कि आप गेटवे ऑफ टैली में जाइए, मेन गेट में जाइए, और इसके सारे जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी अकाउंटिंग करना चाहते हो, आप इससे करिए। मीन्स कंपनी का डिटेल यहाँ भी दिखेगा, और जो भी एंट्री करेंगे, जो भी काम हम लोग करेंगे, वो सारा का सारा डिटेल इसमें दिखेगा, क्योंकि यहीं से सारा का सारा हमको वर्क करना है, सारा का सारा काम करना है। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना? ये कैसे करेंगे बोलिए? तो आप लोग ये करके देखिएगा, जब तक करोगे तो तक होगा नहीं, मतलब करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, समझ समझ के करना। जब समझ समझ के करोगे तो कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब एक पॉइंट में बता रहा हूं, देखो पहले में जो भी कुछ काम हम लोग करें, जब भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वापस आने के लिए एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट, तो क्रिएट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे लिखा है लेजर, लेजर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गए। अब मान लो को बैक जाना है, इसमें कट वाला ऑप्शन नहीं है, कट कर दो पूरा कट हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा? एस्केप बटन दबाना होगा, एस्केप एस्केप एस्केप, आ गए। इतना नोट कर लीजिएगा। टैली में स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? अगर वापस जाना तो एस्केप बटन दबाए, एस्केप ई एस सी, नहीं तुझसे नहीं जाएगा। इसमें ऐसा फीचर नहीं है, एक एक करके जाता है, ठीक है ना? आपको एक एक करके जाना होगा वापस, क्योंकि मान लो बहुत सारा स्टेप हम लोग फॉलो किया है और कुछ स्टेप गलती है, तो पूरा बैक चले जाए तो क्या मतलब है? ठीक है बाबू, तो लिख लेना अपने कॉपी में वह कि स्टेप बाय स्टेप वापस हमको जाना है, इसके लिए कौन सा बटन इस्तेमाल करें?